नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ये साल 2024 लगभग चला गया है, या यूँ कहिए कि मृत्यु को प्राप्त करके एक नए जन्म की ओर जा रहा है। जिस तरह से हम हर साल के ख़त्म होने और नई साल के आने को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारी जीवात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके उसके जन्म और मनुष्य के शरीर का अंत यानी कि उसकी मृत्यु को बिल्कुल ऐसे ही त्यौहार की भांति मनाती है। बीच के कालखंड में माया के प्रभाव में आने के कारण हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, और वहीं पर कुछ मनुष्य जो अपनी चेतना का विकास कर पाते हैं, वे थोड़ा बहुत जान पाते हैं अपने जीव आत्मा के व्यवहार को और साथ ही उसके उस उद्देश्य को जिसके लिए उसे इस मनुष्य जीवन में भेजा गया है। जिस तरह से हमारा एक नया जन्म होता है, उसके बाद में एक पूरी की पूरी यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं को साथ में लिए हुए, जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही व्यवहार सम्मिलित हैं, हमारा इंतज़ार कर रही होती है। ठीक उसी तरह से आने वाला नया साल भी हमारे लिए उसी एक नए जन्म की भांति होता है। आप सभी भक्तों ने इस वर्ष 2024 में हो सकता है कि बहुत कुछ खोया हो और बहुत कुछ पाया भी हो। कुछ के मन में व्याकुलता बढ़ी हो तो कुछ के मन की व्याकुलता शांत भी हुई हो, और कुछ भक्तों पर प्रभु श्री हनुमान जी की विशेष कृपा हुई और उसका उन्हें एहसास भी हुआ। वहीं पर कुछ भक्त उसी एहसास के इंतज़ार में पूरा साल बिता गए। फिर भी हर एक भक्त ये चाहता है कि आने वाला पूरा साल मेरे लिए अनुकूल घटनाएं लेकर आए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा ऐसी घटनाएं लेकर आए जिनके द्वारा मुझे बड़ी हानि ना हो, बड़ा दुख ना हो, ना ही मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयत्न विफलता का मुंह देखें। कुल मिलाकर एक भक्त यही चाहता है कि आने वाला नया साल उसके भाग्य को बिल्कुल खिलखिलाता हुआ लेकर आए, बिल्कुल चमचमाता हुआ लेकर आए, भाग्य की ऐसी रूपरेखा लेकर आए कि उसे इस जीवन को जीने में आनंद महसूस हो। परंतु वहीं पर भक्त थोड़ा ठिठक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो आकर रहेगा, चाहे वह अनुकूल हो चाहे वह प्रतिकूल हो। उसे रोकने की क्षमता तो स्वयं ईश्वर भी नहीं दिखाते। विधि के द्वारा रचे हुए विधान में ईश्वर भी टांग नहीं अड़ाते, वे भी उसे प्रकृति का ही नियम मानकर अनुसरण करते हैं। तो फिर भला एक भक्त कैसे उस आने वाले नए साल की घटनाओं को अपने अनुकूल एहसास कर सके? कम से कम ऐसी घटनाएं जो उसे तोड़ कर रख देंगी, हिला कर रख देंगी, उनसे उसकी दूरी बन सके। दोस्तों, जो कुछ भी आपका 2024 में गया है, जैसा भी गया है, जो कुछ भी हुआ है वो घट चुका। ये पूरा का पूरा 2024 अब आपके लिए एक भूतकाल से ज़्यादा कुछ नहीं। आने वाला 2025 का नया साल पूरे के पूरे 365 दिन आपके लिए अति लाभकारी हो सकते हैं, भाग्यशाली हो सकते हैं। और यहाँ तक आपने जो कुछ भी 2024 में खोया होता है या जिसकी कमी आपके जीवन में बनी होती है, उनको भी आप आने वाले नए साल में पूरा कर सकते हैं, मात्र और मात्र प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में जाकर। आज आपको दो ऐसे खास काम बताने जा रहे हैं जो आपको 2025 की नई साल आने से पहले कर लेने चाहिए। यूँ तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और इन दो काम को अपने जीवन के अंदर जरूर कर लीजिएगा। आपको इसका प्रतिफल पूर्ण रूप से 100% आप ही के अनुकूल प्राप्त होगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, दोस्तों यहाँ पर आपको एक खुशखबरी भी देना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2025 को नए साल के शुरुआत के दिन हम इस हनुमान सेवा परिवार के साथ में एक और नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वह चैनल आपकी भक्ति और चेतना को और ज़्यादा विस्तारित करने में मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। आप सभी ने हनुमान सेवा परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है, इसीलिए हम आपसे यह भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे उस नए चैनल को भी जनवरी की 1 तारीख को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ जुड़ें और इस वर्तमान चैनल के साथ साथ में नए चैनल के द्वारा नए नए रोचक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा सुन सकें। वहाँ भी आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आइए अब आपको बताते हैं वो दो खास काम जो आपको 2025 का नया साल आने से पहले किसी भी हाल में पूरे कर लेने हैं। और अगर आपने ये दो काम कर लिए तो पूरा का पूरा 2025 का साल
आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। पूरे साल में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो घटना आपको तोड़ सके, हिला सके, ढा सके। हाँ, छोटी-मोटी रुकावटें आती जाती रहेंगी, लेकिन आप उन्हें हँसते हुए पार कर जाओगे। दोस्तों, इनमें पहला अति विशेष काम है, हनुमान जी को पत्र लिखिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, परंतु हाँ, प्रभु श्री हनुमान जी को पत्र लिखिए। अब आपको इस पत्र में लिखना क्या है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी को लिखे जाने वाले इस पत्र में आप प्रभु को बिल्कुल स्पष्ट लिखिए कि वास्तव में आप इस जीवन से क्या चाहते हैं। घुमा फिराकर बात नहीं करनी है और छोटी मोटी मांगे भी हनुमान जी से इस पत्र में सम्मिलित नहीं करनी है। आप अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य उस पत्र के अंदर लिखिए कि प्रभु, मेरे जीवन का ये सार है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब तक मेरे जीवन के अंदर मैं इस उद्देश्य की ओर या तो अग्रसर हो पाया हूँ या फिर भटक चुका हूँ या फिर अभी शुरू करने वाला हूँ। आपकी जो भी वास्तविक स्थिति है वो उसके अंदर ज़रूर लिखिए। आगे हनुमान जी से कहिए कि जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है, यह उद्देश्य मुझे आप ही के कारण पता चला। अगर मैं आपकी भक्ति नहीं करता, अगर मैं आपके श्री चरणों में नहीं जुड़ा होता, तो मैं अपने जीवन के इस उद्देश्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। ये हमेशा भेष बदल कर मेरे साथ रहता और मैं यूं ही इस जीवन को जीकर बस यहाँ से चला जाता। अतः मेरे जीवन का जो ये उद्देश्य है, जो ये सार है, ये आपका ही है और ये वास्तव में आप ही हैं और आपके उसी स्वरूप को मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, इस बात के अंदर आप प्रभु के सामने ये दृढ़ता रख रहे हैं कि जो आपके जीवन का सार है, उद्देश्य है, वास्तव में वही तो हनुमान है और आप इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्हीं हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो, जो हनुमान जी आपके जीवन का उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपको प्रभु को दर्शन देने होंगे, परंतु प्रभु दर्शन देंगे कैसे? आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करवा के। आपको हनुमान जी को पत्र लिखते समय किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होना है, किंचित मात्र भी परेशान या मन में व्याकुल नहीं होना है कि मैं ये कैसे लिखूं, कि मैं ये लिख तो दूंगा लेकिन मेरे साथ में क्या होगा, न जाने वर्तमान परिस्थिति से मैं बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, कुछ भी आपको दाएं बाएं नहीं सोचना है, बिल्कुल सीधा सामने देखिए। आपके सामने कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी हैं, उन्हीं को आपको पत्र लिखना है। आगे उस पत्र में नीचे भक्ति भाव से हनुमान जी से एक प्रार्थना लिखिए। उनसे कहिए कि प्रभु, मेरे हाथ जोड़कर आपसे बस यही एक प्रार्थना है कि यह जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो स्वयं आप ही हो, आने वाले नए साल का एक एक दिन इसी उद्देश्य का एक एक हिस्सा, एक एक अंश बने। अगर आप चाहेंगे तो मेरा एक एक दिन मेरे ही जीवन के उद्देश्य का एक एक हिस्सा, एक एक अंश बनता जाएगा और जब एक एक अंश पूरा होता जाएगा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, उस दिन मैं अपने उस उद्देश्य को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लूँगा, अपने सामने अपने प्रभु श्री हनुमान जी के मेरे ही उद्देश्य के रूप में साक्षात्कार कर लूँगा। दोस्तों, इस पत्र में आपने 3 बातें प्रमुख लिखी। पहली, आपने अपने जीवन की सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। दूसरी, आपने अपने जीवन के उद्देश्य को अभी से देख लिया है या फिर आप निरंतर उसे देख रहे हैं। तीसरी, आप अपने जीवन के उद्देश्य को ही स्वयं हनुमान जी बना बैठे हैं। अब हनुमान जी को जब आप पर कृपा करनी होगी, आपको दर्शन देने होंगे, तो हनुमान जी को किसी और रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं। वो आपके जीवन का जो मुख्य सार है, मुख्य उद्देश्य है, उसी को संपूर्ण रूप में अस्तित्व देकर आपके सामने आ जाएंगे। और प्रार्थना के बाद में आप अपने हृदय के अन्य भाव भी इस पत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, जो भी प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति आपके हों। दोस्तों, ये पत्र पूरा लिखने के बाद में इसे अच्छे से फोल्ड करके तह कर दीजिए और आपको इस पत्र को अपने घर के मंदिर में प्रभु श्री हनुमान जी की जो भी मूर्त या तस्वीर रूप में आपके मंदिर में विद्यमान हो, उनके बिल्कुल ठीक पीछे इसको रख दीजिए। और इस पत्र को आपको ना कभी खोलना है, ना कभी छेड़ना है, ना ही आपके किसी घर के परिवार के अन्य सदस्य को इस पत्र को खोलकर देखना है। वास्तविकता तो ये है कि जो पत्र आप लिखने जा रहे हैं, यह बात सिर्फ आपके और हनुमान जी के बीच में रहेगी। और इस परिस्थिति के अंदर एक भक्त की लाज रखेंगे भगवान जी और भगवान जी पर विश्वास रखेगा वह भक्त। इस पत्र का मुख्य सार होगा कि ये बात या तो आप जानते हैं या सिर्फ हनुमान जी जानते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में उस पत्र में क्या लिखा है कोई नहीं जानता।
आने वाले नए साल का एक-एक दिन दोस्तों आपके इस उद्देश्य का एक-एक अंश बनेगा और देखना एक दिन प्रभु श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आप अपने उद्देश्य को संपूर्ण 100% प्राप्त कर लेंगे। अब बताते हैं आपको दूसरा वो खास काम जो 2025 का नया साल आने से पहले आपको हर हाल में कर लेना है, और वह है दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी से एक वादा, एक वचन करना। अगर आप सच में उस वचन का पालन कर सकें तो ही दोस्तों हनुमान जी को ये वादा कीजिएगा, अन्यथा आप इस दूसरे काम को त्याग सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने वादे को, अपने वचन को पूरा नहीं निभा पाए तो इसे अपने ही ईश्वर के साथ में छलना कहा जाएगा। आप अपने ही भगवान को यहाँ पर मनुष्य शरीर में छल रहे होंगे जब आप अपने वादे से मुकर रहे होंगे। लेकिन यह जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये वचन आपका बचा हुआ पूरा का पूरा जीवन बचा लेगा। सुना आपने क्या कहा गया? आपका पूरा का पूरा बचा हुआ जीवन बचा लेगा। और यह वादा, यह वचन है प्रभु श्री हनुमान जी से संपूर्ण सत्य के ऊपर अडिग रहना। हनुमान जी से ये वादा कर लीजिए, उन्हें ये वचन दे दीजिए कि प्रभु नए साल की शुरुआत से एक भी दिन, एक भी क्षण मैं संपूर्ण सत्य के साथ में अडिग रहूँगा। जो होगा, जैसा होगा, जिस परिस्थिति में होगा, सब कुछ देखा जाएगा, उसको होकर रहना होगा। और उसके हो जाने के बाद में वैसे भी हम उसको देख लेंगे कि हमारे साथ में क्या हुआ, लेकिन एक भी दिन, एक भी क्षण में सत्य से नहीं डिगूंगा। दोस्तों, अगर आपने हनुमान जी से ये वचन कर लिया, हनुमान जी को ये वादा कर लिया कि आप एक भी दिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे, अपने जीवन के अंदर मात्र और मात्र सत्य के साथ खड़े होंगे, तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा आने वाला जीवन बचा लिया जाएगा। यकीन करिए, फिर आपका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कोई आपको किसी भी प्रकार की आंतरिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचा सकेगा। दोस्तों, ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परम सत्य है, जिसके साथ आप अडिग हो जाएंगे, बिल्कुल उसके चिपक जाएंगे, वह कोई और तो है ही नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं। और प्रभु श्री राम जी के बिल्कुल साथ हो जाना, उनके साथ में अडिग हो जाना, अगर एक भक्त ये वचन हनुमान जी को देता है, ये वादा अपने प्रभु श्री हनुमान जी से करता है, तो हनुमान जी उसके लिए पर्वत भी उठा सकते हैं, समुद्र भी लांघ सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं। फिर भला इस छोटे से तुच्छ भौतिक मानवीय जीवन की घटनाओं की क्या बिसात कि वो आपको परेशान कर सकें, आपको निराश कर सकें, आपको तोड़ सकें? कभी नहीं। ये पूरा का पूरा जीवन आपका बचा लिया जाएगा। जो भी जीवन आपके सामने, जिस भी आयु स्थिति में आप भी हैं, आपके आने वाला समय जो भी विधाता का लिखा हुआ है, जितना भी जीवन आपके पास में है, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसे प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा बचा लीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं ये दोनों काम कहने में जितने आसान हैं, करने में उतने ही ज़्यादा कठिन भी हैं। इसीलिए आप एक दिन का समय इस पर सोचने और विचारने में लीजिए कि वास्तव में क्या आप ये दो काम कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तैयार रहिए उसी एक और साल के लिए, जो साल आपके लिए क्या ला सकता है और क्या नहीं ला सकता, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आखिर चुनेंगे भी तो आप ही। इसलिए समय लीजिए, अपने हृदय से पूछिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए। अगर आप इस बात पर दृढ़ होते हैं कि ये दोनों काम मैं कर सकता हूँ, तो हनुमान जी के सामने ये दोनों काम जरूर कीजिए। ये मात्र दो काम आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर देंगे। दोस्तों, जीवन के अंदर जो भी घटनाएं आपके साथ में घटेंगी, सारी की सारी हनुमान जी के द्वारा संपादित होंगी। हनुमान जी आपको प्रभु श्री राम जी के रूप में देखेंगे, और प्रभु श्री राम जी के उन परम भक्त हनुमान जी के लिए एक ही बात कही जाती है कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। हनुमान जी की ऊर्जा के लिए ऐसा कोई भौतिक कार्य नहीं जो वो पूरा न कर पाएँ। इसलिए दोस्तों, ये दो काम आप नए साल आने से पहले ज़रूर कीजिए। हम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी भक्त ये दो काम करता है, उनकी लाज रखें, हमारी भी लाज रखें।
आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।